तो आज है 22 मई 2022। 22 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्र आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? उसका सही उत्तर है दोस्तों 21 मई 2022। दरअसल 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। इस साल उनकी मृत्यु की 31वीं साल हो गई है और इसी को याद करने के लिए हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ विच रॉकेट वाज बोइंग स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट लॉन्च? बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एटलस 5। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की ये पहली उड़ान है और इसी के साथ ही बोइंग भी अंतरिक्ष रेस में आगे आ चुके हैं। बोइंग दरअसल एक अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। की तरफ, विच इंडियन टीनेजर अगेन डिफीटेड कार्लसन टू विन द चेसेबल मास्टर्स? किस भारतीय किशोर ने चेसेबल मास्टर्स में जीत हासिल करने के लिए कार्लसन को फिर से हरा दिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानंद यानी कि आर प्रज्ञानंद। उन्होंने नॉर्वे के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 महीने के भीतर दूसरी बार हरा दिया है और शुक्रवार को चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने कार्लसन को हरा के जीत हासिल की। तो ये है भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद यानी कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन द नेशनल इलेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर? ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्र चुनाव किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज ने स्कॉट मॉरिसन को हरा कर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो जीत लिया है। तो ये है एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं एंथनी एल्बनीज। तो चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज जो कि नामित है अभी। राजदूत है ऑस्ट्रेलिया में भारत के मनप्रीत बोरा। और ऑस्ट्रेलिया किस लिए फेमस है दोस्तों? ये फेमस है सिडनी ओपेरा हाउस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन ऑनर्ड विद उद्योग रत्न अवार्ड 2022? उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों SECCL के CMD PS मिश्रा को। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रेम सागर मिश्रा जो कि SECL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। अब SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। इसका मुख्यालय है बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के CMD है PS मिश्रा जिनको सम्मानित किया गया है और इसका मूल संगठन है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। भारत में 3 प्रकार की रत्न कंपनीज है जो कि PSUs में आती है। वो है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च द सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्च एंड स्टार्टअप्स बायोरैप? बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल बायोरैप किसने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों जितेंद्र प्रधान। जितेंद्र प्रधान जी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बायोरैप पोर्टल देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के वाले सभी लोगों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिमेंबर्ड अक्रॉस द कंट्री इन हिज 31st डेथ एनिवर्सरी?
भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें देश भर में याद किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी। वे भारत के छठवें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि 40 साल की उम्र में ही वो प्रधानमंत्री बन गए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को भारत के तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who became the first Indian origin woman to be appointed as an external member of Bank of England's interest rate setting committee? बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वाति ढींगरा, डॉक्टर स्वाति ढींगरा। ठीक है दोस्तों, तो ये है डॉक्टर स्वाति ढींगरा, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति की पहली भारतीय मूल की महिला बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट कैंसिल्ड द पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। गुजरात सरकार ने इलेक्शन के मद्देनजर पार तापी नर्मदा रिवर लिंक को कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। तो यहाँ की प्रमुख नृत्य है गरबा, डांडिया, भवई और पधार नृत्य। नर्मदा, साबरमती, माही और तापसी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। गिर, वंसदा, ब्लैकबक और मरीन यहाँ की राष्ट्र उद्यान है। वेलावदार, जम्बूगोड़ा, बरदा, पूर्णा और गागा यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। कंकरिया, हिमसार, नल सरोवर, दामोदर कुंड, सूरज सागर, थूल और खिजाड़िया यहाँ के प्रमुख लेक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड 33% सीट्स फॉर वुमेन इन आउटसोर्स्ड गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑल द डिपार्टमेंट? किस राज्य सरकार ने सभी विभागों के आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब से जितने भी आउटसोर्स सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। तो कर्नाटक, यह है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक के प्रमुख नृत्य है यक्षगण, डोलकुनिता और कुचिपुड़ी। प्रमुख नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, साबरमती और काली। राष्ट्र उद्यान है अंशी, बनकट्टा, बांदीपुर, नगरहोल और कुद्रेमुखा। वन्यजीव अभ्यारण्य है ब्रह्मगिरी, कावेरी, दांडेली, भाद्रा, भूकांबिका और भीमगढ़। प्रमुख टाइगर रिजर्व है काली, नगरहोल, बीआरटी टाइगर रिजर्व। प्रमुख त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है हम्पी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अपने करियर के लिए कोई भी दुविधा होती है, कोई भी शंका होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह के आपको और कोई सहायता की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गोल्ड क्लासेस इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।